क्या भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण कर देने से हमारे शुभ और अशुभ सभी कर्म भगवान को स्वीकृत हो जाते हैं? हाँ, ये बहुत सुंदर बात है, ये बहुत विश्वास करने योग्य बात है, बड़े आनंद की बात है कि जैसे हम एक मकान किसी के नाम में लिख देते हैं, पूरा का पूरा मकान जब हम अपना अधिकार हटा देते हैं और किसी को दे देते हैं, तो उस मकान में जो कूड़ा करकट, टूटा फूटा, जाल, छिपकली, जो कुछ सब उसी के नाम हो जाते हैं। अब उस मकान की सुधार और सफाई का भार उस पर नहीं रहा, उस पर रहा जिसको समर्पित कर दिया गया। ऐसे ही अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया तो काम, क्रोध आदि गंदगी, नाना प्रकार के दोष, और बहुत टूटा फूटा मकान है, बड़ी गंदगी है इस मकान में, पर एक गुंजाइश है समर्पण करने की, और समर्पण करने का योग भी उन्होंने बनाया, तो अब हम समर्पण कर देते हैं। तो अब हमारी जिम्मेवारी नहीं रही कि हम इसका सुधार करें या इसमें सफाई करें। ये जिसके नाम है वही सुधार करेगा और वही सफाई करेगा। अर्थात उपासक को अब किसी अन्य भरोसा, आशा का आदर नहीं करना चाहिए कि हम किसी की खोज करें कि कोई हमें दिव्य बना दे। अब हमने अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर दिया, अब वो जैसा रखें। अगर हमें वो गंदा रखकर राजी हैं तो हमें अच्छा नहीं होना, अगर वो हमें अच्छा रखना चाहते हैं तो गंदा कर कौन सकता है। पूर्ण विश्वास कर ले कि हमारा सुधार भगवान स्वयं कर देंगे, हमें सतमार्ग में स्वयं भगवान दृढ़ कर देंगे, भगवान अपनी कृपा से हमें मिल जाएंगे, इसमें बिल्कुल संशय मत रखो। जो इस प्रकार पूर्ण समर्पण कर देता है तो उसके पाप भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। उसको अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, स्वयं भगवान उसके पापों को धोते हैं, भस्म कर देते हैं, जो समर्पण हो जाता है। कितना बढ़िया भैया, कुछ खर्चा नहीं, माला माल हो जाना है। अब इसमें ये तो नहीं बताया जाता कि कपड़े उतार करके ठंडी में जल में खड़े हो या सूर्य में तप, अग्नि आसपास लगा के तपो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हो, जहां हो, जो भी हो, भगवान को समर्पित हो जाओ और नाम जप करो जितना तुमसे बन सकता है। शेष काम आगे का भगवान संभाल लेंगे। जहां सुधार करना है वहां जलन देंगे, विपत्ति देंगे, अपमान देंगे, पिटवाएंगे, अपने आप सुधर जाओगे। ये थोड़ी है कि ऐसे तुम्हारी आरती होगी और सुधर जाओगे, नहीं नहीं नहीं। वो सुधारने की एक्टिंग जानते हैं, जगत गुरु है वो, सब गुरुओं के गुरु हैं, वो सुधार देंगे। सुधर जाओ तो सुधर जाओ, नहीं सुधार देंगे। सुधर जाओ तो अच्छा है, और सुधार जब देंगे तो फिर बहुत विचित्र ढंग से सुधारते हैं। बोले अब शरीर में कैंसर हो गया, बचने की गुंजाइश नहीं। अब हे भगवान आओ लाइन में। उनके लिए शरीर में कैंसर होना कोई बड़ी बात थोड़ी। शरीर एक कपड़ा है, जीव अविनाशी है, अविनाशी का कुछ होना नहीं, विनाशी को मरना है। अब जहां शरीर का भरोसा था, शरीर के भोग थे, शरीर से आनंदित हो रहे थे, अब शरीर में आ गया कि बचने की आशा नहीं है। तो फिर जब बचने की आशा नहीं होती तब ऐसे होता है, हे नाथ अंदर से कि अब तो मैं आपकी, वो उसी समय काम बन गया। घंटा दो घंटा थोड़ी लगते हैं। आर्त भाव से गजेंद्र ने पुकारा, एक क्षण में भगवान ने उद्धार कर दिया। अंतिम समय जीव भगवान के आश्रित हो जाए तो अंतिम श्वास में काम बन जाए, एक सेकंड में काम बन जाए। तो समर्पित हो जाओ, सोच समझ के समर्पित हो जाओ, नहीं वो व्यवस्था कर देंगे। अगर व्यवस्था चाहते हो कि अपने आप करवा ले तो करवा तो लेंगे पक्का, पर उनके हथकंडे बहुत विचित्र है। ऐसे हथकंडे विचित्र है कि ऐसा लगेगा कि अब जीना मुश्किल है। तब कहेंगे हमारा रास्ता है, आओ। पिटवा देते हैं, पुजवा देते हैं, किसी काम का नहीं रखते हैं, केवल अपने नाम का रखते हैं, ये मेरा है। अब जैसे कुम्हार मिट्टी को कूट कूट करके, मसल मसल करके, एक कंकड़ी न रह जाए। अगर एक कंकड़ी रह गई तो वहीं से बर्तन फूट जाएगा। इतनी सरसों जैसी कंकड़ी रह जाए तो पूरा घड़ा बेकार हो गया। ऐसे ही भगवान कूट कूट करके अपने भक्त को बिल्कुल निराभिमान, दैन्य, सरस, सहज, सरल ऐसे बना देते हैं। वैसे बनाएंगे तो वही, लेकिन हमें लगता है जितनी सामर्थ्य थी पहले बन जाओ फटाफट, उनके ऊपर मत छोड़ो। नहीं, वो अपना जब प्रोसेस शुरू करते हैं तो दोनों किडनी फेल। जिस आश्रम में रह रहे उससे भी निकाल दिए गए। झोला टांगे राधा वल्लभ जी के सामने बैठे, न रहने का ठिकाना, न खाने का ठिकाना, न कोई बात करने वाला, न कोई बोलने वाला, कहीं का नहीं रखते। जो कहीं का नहीं रहता वो प्रभु का होता। असली में शरणागति तभी होती है जब कोई आश्रय नहीं रह जाता। ये दुर्भाग्य है कि ऐसे सुहृद भगवान का हम तब आश्रय लेते हैं जब कोई आश्रय नहीं रह जाता।
नहीं तो हम पहले ही आश्रय ले लें तो ऐसी घटना ही नहीं हो पाएगी। यदि महल में ही पुकार देती द्रौपदी जी तो केस पकड़ने की सामर्थ्य नहीं दुशासन की थी कि वो केस पकड़ के घसीटता हुआ सभा में लाता। वो जब केस पकड़ा तो उनको भरोसा पांडवों का हुआ, प्रभु का नहीं हुआ। प्रभु का भरोसा, प्रभु का आश्रय, वो सब सुधार लेंगे। देखो बिगड़ा भी उन्हीं से है, बनेगा भी उन्हीं से। बिगड़ा उनसे कैसे? उन्हीं की तो माया शक्ति है, उन्हीं की माया शक्ति ने बिगाड़ा है और कृपा शक्ति बना देगी। दोनों हाथ उन्हीं के हैं, एक हाथ से उन्होंने बिगाड़ा है तो दूसरे से बना देंगे। तीसरा कोई ऐसा नहीं है जो हमें बना सके। उनके एक हाथ ने बिगाड़ा है वाम मार्ग, वाम मार्ग उनके विरुद्ध चलने वाले हमारी जो इच्छा है वही हमें बिगाड़ दी। ये इच्छा माया से जागृत हुई है। और दाया मार्ग उनके अनुकूल चलने की जो इच्छा है ये भगवान की भक्ति से जागृत होती है, उनकी कृपा से जागृत होती है। तो हमारी दुर्गति भी उन्हीं से हुई और सदगति भी उन्हीं से होगी। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़, कह हरिदास तुम हारे हम जीते तो न तोड़। बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई दावा ऐसा नहीं है जिसमें भगवान हमको फेल कर सके। बोले तू कामी भ्रष्ट हो गया, तो आप कहां थे? जब मैं आपकी शरण में हूं तो आप कहां थे? और आकर्षण किसने किया और भ्रष्ट किसने किया? आकर्षण आपकी माया ने किया। डांट देते हमें, उसको डांट देते, तब तो देखते रहे। तो अब निर्णय तुम्हीं को करना है। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनि मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर बड़े बड़े मुनिजन भूल कर गए आपकी माया की। तो तुम हारे और हम जीते तो ना तोड़। फिर भी आप कि मैं हार गया तो चलो इसका कल्याण करना बंद कर दे, फिर भी आप सुधारने में लगे हो। जय हो आपकी। यद्यपि आप हार चुके हो सुधारते सुधारते और हम बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गए हैं, लेकिन फिर भी आप सुधारने में लगे हो, इसलिए आपकी जय हो। पक्का समझो, शरणागत का सारा भार प्रभु ले लेते हैं। अपने को बिल्कुल बेपरवाह होना है। अपने जितने बेपरवाह हो जाते हैं उतने ठीक हो जाएंगे। ऐसे हो जाओ, नाथ पूरा भार आपके चरणों में, मेरे से कुछ नहीं संभरेगा। तो उस भक्त के पाप भी भगवान स्वयं भस्म कर देते हैं, स्वयं भगवान धोते हैं। आपको भगवत प्राप्ति के लिए हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हमारी प्रिया जो हमारे साथ हैं, उनके बल से कह रहे हैं कि आप पड़े रहोगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि पड़े कहां हो? वृंदावन में। पड़े किसके लिए हो? श्री जी के लिए। बस ये भरोसा भगवत प्राप्ति करा देगा। अगर आपका चिंतन बिगड़ता है तो उसका उपाय बताया है हमने। अपना कमरा बंद करो, एक दिन भोजन छोड़ दो, 2 दिन भोजन छोड़ दो, खूब नाम जप करो। ऐसे चला जाता है। परमार्थ में ऐसे ज्यादा इसमें उकताहट नहीं और ज्यादा इसमें परेशानी नहीं। उपवास आदि के द्वारा मन को ठीक किया जाता है। उपवास बहुत बड़ा नियम है। जहां आपका मन खराब हो उपवास कर लो 1-2 दिन का, अपने आप ठीक हो जाओगे। मन चंचल हो उसको ठीक करने का सीधा हमने अपने जीवन में अनुभव किया, उपवास। आप लोग भगवत मार्ग के पथिक हैं, आप भगवत पार्षद हैं, आपके द्वारा ऐसी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं ऐसी अंदर बात है, 1-2 दिन उपवास करो, नाम जप करो, शांत रहो। वृत्ति आई है चली जाएगी। आगमा पाइनो अनित्यास तास्ति तिक्षस्व भारत। ये चंद मिनटों की वृत्ति होती है। अगर इसे संभाले तो सेकंड में संभाल सकता है। 1 सेकंड में उदासीन होकर खत्म। ये हमारी बात मान लो, गांठ बांध लो। हर साधक साधिका से प्रार्थना है, कहीं के भी हो, किसी भी संप्रदाय के हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, काम रूपी शत्रु से बचने के लिए हर समय तैयार रहो। कोई रास्ता मत दो उसको। अगर आपको ज्यादा विक्षेप पड़ रहा है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन केवल जल पे रहो जाओ। देख लो, करके तो देख लो। जल केवल पी के रह जाओ, फिर देखो आपकी वृत्ति कितनी भगवदाकार होने लगेगी। आपकी शांत वृत्ति हो जाएगी, भगवदाकार शुद्ध सतोगुण जागृत हो जाएगा। काम आदि तो रजोगुण में आते हैं। हमें देखना यह है कि हमारा चिंतन न छूटने पावे। भाव घटा बढ़ा मिटा इससे कोई लेना देना नहीं। साधक को देखना है हमारा नाम सुमिरन चल रहा है कि नहीं, नाम चिंतन चल रहा है कि नहीं। अपनी चिंता मत करो, अपनी ओर देखो मत, तुम भगवान के शरणागत हो। जब तुम अपनी ओर देखते हो तभी तो काम आता है। शरीराभिमान में ही तो काम आता है, ऐसे थोड़ी काम आता है। हमारे लिए बहुत बड़ा युद्ध क्षेत्र है, सहना पड़ेगा। वृंदावन में जो कबहूं कछुक भजन नहीं होए, रज तो उड़ी लागे तनहि पीवे जमुना। तो यमुना जी का पावन प्रवाह से वायु स्पर्श करके आ रहे परम धाम वृंदावन में लाडली जी के घर में पड़े, हमारा तो कल्याण हो ही गया।
पर गलत आचरण नहीं। जैसे तुम किसी की नाव में बैठ गए तो बैठ गए निश्चिंत होकर के, तैरने की फिर सोचो मती। और ये समुद्र ऐसा है, भव समुद्र, इसे तैर कर कोई पार नहीं पा सकता। इसमें बहुत विशाल मगरमच्छ हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। तो हरिवंश नाव में बैठ गए, हम सब बोट में बैठ गए। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। नाव में बैठे हो और इधर उधर चेष्टा भी कर रहे हो तो नाविक को परेशानी होगी और उतार देगा। अरे इधर क्यों ले जा रहे हो, अरे उधर क्यों ले जा रहे हो, कहीं डुबो ना दो, कहे ना ये छल कूद तो कहे चल तुम उतरो। जब तुम्हें विश्वास नहीं तो उतरो। तो हम गुरु की नाव में बैठ गए, हम हरिवंश नाव में बैठ गए। अब हमें चिंता नहीं, डुबो दो चाहे पार ले जाओ, हम आपकी नाव में बैठ गए। और इस नौका में बैठने वाला आज तक डूबा नहीं है, भव समुद्र से पार ही हो गया है। जो गुरु की नाव है, जो भगवान की नाव है, जो आचार्य की नाव है, एक ही बात है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपे। भगवान शंकराचार्य जी से शिष्यजन पूछते हैं, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो किम शरणम। मैं इस संसार समुद्र में डूब रहा हूं, तो इस संसार समुद्र से पार होने किसकी शरण में जाऊं? शरणम की मस्ती, किसकी शरण में जाऊं? तो उन्होंने कहा, गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादांबज दीर्घ नौका। गुरुदेव कृपा करके हमें बताए कि विश्वेश्वर भगवान के चरणारविंद रूपी नौका में बैठ जाओ, अपार संसार समुद्र से आप पार हो जाओगे। तो हमें भगवान गुरु आचार्य एक ही है। हम हरिवंश रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश प्रताप रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश नाम रूपी नौका में बैठ गए, हरिवंश धाम रूपी नौका में बैठ गए। अब हमें अपने कल्याण की क्या चिंता, पर बेपरवाह होकर गलत आचरण में नहीं, बेपरवाह होकर भजन की मस्ती में आया जाता है। आज से तुम निश्चिंत हो जाओ, समर्पण कर दो अपने को और बैठ जाओ इस नौका पे। बेपरवाह होने की बात है ये। भजन अगर आप तभी कह रहे भजन छोड़ दोगे तो फिर इधर उधर चिंतन आप संभाल नहीं सकते हो, क्योंकि भगवत भाव को तो प्राप्त नहीं हो गए हो। अब जैसे भजन छूट गया तो श्री जी की कोई लीला चिंतन चल रहा है, भगवत भाव है ना, वो श्री जी की कोई बात चल रही है और फिर एकदम ध्यान आया, फिर मंत्र चल पड़ा। नहीं तो शुरू ऐसा थोड़ी कि संसार का चिंतन हो, श्री जी का चिंतन होगा। अगर नाम छूट गया तो श्री जी के रूप का चिंतन, लीला का चिंतन, प्रिया प्रीतम की कोई बात चिंतन चल रहा है, उसे कहते हैं भगवत भाव। तो आप भगवत भाव को तो प्राप्त हो नहीं, इसलिए नाम को न छोड़ो, समर्पण कर दो और नाव में बैठ जाओ। और नाव से उतरने की कल्पना भी मत करना, नहीं तो बुरे फंस जाओगे। यह नाव से उतरना, उतर गए बुरे फंस जाओगे। अब वो माया भटकाती ही चली जाएगी, जहां आप थे वहां तो बैठ ही नहीं सकते, वहां तो आ ही नहीं सकते, अब भटकाती चली जाएगी। इसलिए भगवान क्षमा करें, कभी ऐसी मति न दे कि हरि गुरु से हमें विमुख होना पड़े। हमें उनकी हर बात मंजूर हो लेकिन उनसे विमुख ना होना पड़े। बस ये भगवान से मांगता रहे कि चाहे जितना कष्ट देना लेकिन हरि गुरु से विमुख मत कर देना, नहीं तो भटकते रहो, खाते पीते रहो, सुअर कुत्ता भी तो पेट भरते हैं लेकिन परमार्थ को नहीं जान सकते। मंत्र नहीं चल सकता, मंत्र दाता रुष्ट हो तो मंत्र नहीं चल सकता, या कोई चला के दिखा दे वीर हो तो। मंत्र दाता रुष्ट हो, मंत्र चला के दिखा दे, सिद्धि की तो बात जाने दो, चल नहीं सकता मंत्र। इसलिए उतरने की तो कल्पना मत करना, निरंतर सोचते रहो कि हम भगवान नाव में बैठ गए हैं, हरिवंश प्रताप नौका में बैठ गए हैं। कैसे हैं, कौन है, क्या है, ये सोचने की तुम्हें जरूरत नहीं है। नहीं तो जाओ तैर कर, विवेक पैदा करो, तीनों लोकों से वैराग्य पैदा करो, मुमुक्षुता जागृत करो और फिर शुद्ध ब्रह्मबोध प्राप्त करके मुक्त हो जाओ। जाओ तैर के, ये है तैर के।